दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना हुई है या ऐसी खबर मीडिया में आई है जिससे अमेरिका और पाकिस्तान में हड़कंप मचा। हड़कंप भी ऐसा कि शहबाज और पाक फौज के मुखिया मुनीर का दोनों कांप रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, आपने कहावत तो सुनी होगी कि नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह। ऐसा ही कुछ ट्रंप और पाकिस्तान की दोस्ती के बीच हो रहा है। ट्रंप जो है आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाकर लंच और डिनर करा रहे हैं और उसके बदले में पाकिस्तान में अपना व्यापार करें। लेकिन हुआ क्या, सिर मुड़ाते ओले पड़ गए, क्योंकि पाकिस्तानी नेता कब क्या बोल दें कोई नहीं जानता। दरअसल हुआ ये है, आज दुनिया भर के मीडिया में एक खबर छपी जिसमें ट्रंप और पाक के दावों की पोल खुली। और वो पोल क्या खुली, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि पाकिस्तान के इसाक डार ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि भारत ने या भारतीय सेना ने ट्रंप की मध्यस्थता से युद्ध बंद नहीं किया था। तो क्या हुआ था, मैं दोस्तों एक्यूरेट आपके सामने वो खबर पढ़ के सुना रहा हूँ जो हिंदुस्तान के एक महत्वपूर्ण सम्मानित अखबार नव भारत टाइम्स में छपी है। छोटी सी खबर है, उसका हेडिंग देखिए, ट्रंप और पाक के दावों की पोल खुली, भारत ने नहीं माना था मध्यस्थता का प्रस्ताव। पाक एनबीटी रिपोर्ट, नई दिल्ली। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा खारिज कर दिया। उन्होंने मंगलवार को एक इंटरव्यू में पहली बार माना है कि भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार थे, तो इस पर इसाक डार ने कहा, हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह द्विपक्षीय है, इसलिए हमें द्विपक्षीय बातचीत से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम युद्ध विराम के मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले ट्रंप कई बार मध्यस्थता करने का दावा कर चुके थे और लगातार कह रहे थे और दबाव डाला जा रहा था भारत पर कि नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार भी ये स्वीकार करें और बयान दें कि हाँ, ट्रंप की मध्यस्थता से ही ऑपरेशन सिंदूर वाला युद्ध उनके कहने से बंद हुआ। तो दोस्तों, भारत का मीडिया भी, दुनिया भर के मीडिया नरेंद्र मोदी जी की तरफ उंगलियां उठा रहे थे कि वो सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते कि ट्रंप की मध्यस्थता से हमने युद्ध नहीं रोका। दोस्तों, ये कोई दो बच्चों की लड़ाई या उसका मामला नहीं होता, दो व्यक्तियों के बीच, बल्कि ये दो देशों के बीच का मामला होता है और इसमें जो है कूटनीतिक भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है और किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही किया। उन्होंने इशारों में भी कई बार दोहरा दिया और पार्लियामेंट में भी उन्होंने साफ कहा कि भारत पाक युद्ध रुकवाने में किसी तीसरे देश के नेता का कोई हाथ नहीं था और ना ही हमने मध्यस्थता स्वीकारी और ना ही हम द्विपक्षीय संबंधों में किसी की मध्यस्थता स्वीकारते हैं। तो दोस्तों, अब क्या होगा इस मामले में? पाक के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने अपने नए बने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की छिछालेदार करा दी, उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? दोस्तों, बड़ी सीधी सी बात,
कि इससे भारत का रुतबा बढ़ा है, मोदी जी की बात का रुतबा बढ़ा है, उनका कद बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, राजनीति में, कि भारत ने कितने संयमित भाव से ना आक्रामक रुख दिखाया, ना कोई डोनाल्ड ट्रंप की तरह बदतमीजी वाली भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन अपनी सारी भाषा, अपनी सारी बात एक कूटनीतिक भाषा में ट्रंप को सुना दी। और अंततः वही साबित हुआ जो मोदी जी कह रहे थे या भारत सरकार कह रही थी। तो दोस्तों, अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं, जो इस खबर के मीडिया में आने के बाद और इसहाक डार की स्वीकारोक्ति के बाद कि ट्रंप के तेवर बहुत कड़े हो गए हैं पाकिस्तान के प्रति, और जो अंदर खाने सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर और शहबाज को अब नहीं छोड़ेंगे, इनकी क्लास लेंगे, और जो अभी अभी नई नई दोस्ती पनप रही थी वो भी खटाई में पड़ गई है। और अंदर खाने जो एक बात और निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय महाबेइज्जती की है, और उसका कारण बने हैं डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। और दोस्तों, आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप किस नेचर के व्यक्ति हैं, और वो अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते, और जो उनका अपमान करता है उसको वो कभी सबक सिखाए बिना छोड़ते नहीं हैं। तो ये आप मान के चलिए कि इस खबर के बाद पाकिस्तान और ट्रंप की दोस्ती में तो दरार पड़ना तय है, और जो पाकिस्तान अमेरिका से और ट्रंप से आर्थिक मदद की याचना कर रहा था और मदद पाने के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो ट्रंप चाहते थे, लेकिन इसहाक डार के बेवकूफ़ीपना बात से या इंटरव्यू में कही गई इस बात से सारे किए धरे पर पानी फिर गया। और दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल टैरिफ पर बातचीत के लिए भारत आया हुआ है, और इसका साइड इफेक्ट जरूर पड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय महाबेइज्जती कराई है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप बताए जाते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, और वो नए सिरे से भारत से दोस्ती करेंगे, नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, और पाक के इस रवैये से या इस घोषणा से डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में है, और उन्होंने तय कर लिया है कि उनकी दोस्ती पाक के साथ निभ नहीं सकती। ये बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने कालांतर में भी अमेरिका को धोखा किया है और लूटा है, और भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। और भारत एक महान देश है, जो भारत पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और उधर पाकिस्तान तो संबंधों में, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, सबके लिए घाटे का सौदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अपने किसी भी बात के लिए या सहयोग करने के लिए उसकी मोटी कीमत वसूलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक स्टोरी, जो पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों को पाताल में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। और दोस्तों, अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। मैं हर अपनी नई वीडियो में ये अपील कर रहा हूं कि दोस्तों, सियासत हिंदुस्तान अभी एक नया यूट्यूब मंच है, नया चैनल है, और ये जो चैनल है किस लिए अस्तित्व में आया है, वो इसलिए कि सियासत हिंदुस्तान गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, दलितों की, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों की
आवाज़ बनने जा रहा है और इस आवाज़ को मजबूती प्रदान करना आप सबका फर्ज है। जितनी तेज़ी से आप हमें स्वीकार करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और हर तरीके से हमें मदद करने का वादा करेंगे, तो दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं कि देश के सारे वंचित समाज जो 90% है, जिनके साथ कदम कदम पर धोखा होता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे नौकरियों में गैर इंसाफी हो और प्रमोशन में उनके साथ ज्यादती हो, तो दोस्तों ये तो अब क्लियर हो चुका है कि देश के 140 या 44 करोड़ लोगों में से जो 90% हैं, यानी लगभग 130 करोड़ को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, इनके हकों पर डाका डाला जा रहा है और उनको हक दिलाने के लिए हम इस वंचित 90% वंचित समाज की आवाज़ बनना चाहते हैं, मजबूत आवाज़ बनना चाहते हैं। देश के किसी भी कोने में वंचित समाज के साथ कोई भी ज्यादती होगी, अपराध होगा, तो हम हर जगह आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप हमें वंचित समाज के साथ होने वाली किसी भी ज्यादती की हमें सूचना दें और हम जो मोबाइल नंबर फ्लैश करते हैं उस पर आप व्हाट्सएप पर भेजें, तो हम कोशिश करेंगे कि हर उस आवाज़ को इस बहरी गूंगी सरकार के कानों तक पहुंचाएं और आप सबको इंसाफ दिलाएं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।